बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस खुदा की हम्द के साथ जो देखे बगैर मशहूर और थके बगैर खालिक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद बारिक वसल्लिम। मेरा नाम है तलहा अहमद और आप सुन रहे हैं कलाम अली अलैहिस्सलाम। मुझे भरपूर उम्मीद है कि आप सब बेहतरीन होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जी अजीज़ान मोहतरम, आज की इस नशिस्त में हम इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक खुतबा सुनेंगे और बिल्कुल मुख्तसर तबसरा करके उसे समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में हम इमाम अली अलैहिस्सलाम से मंसूब एक मुख्तसर वाक़या सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारा ये सवाल कि क्या यह ताख़ीर मौत की नागवारी से है, तो अल्लाह की कसम मुझे मौत की कोई परवाह नहीं है कि मैं उसके पास वारिद हो जाऊं या वो मेरी तरफ निकल कर आ जाए। और तुम्हारा ये ख्याल कि क्या मुझे अहले शाम की बातिल के बारे में कोई शक है, तो अल्लाह गवाह है कि मैंने एक दिन भी जंग को नहीं डाला है मगर इस ख्याल से कि शायद कोई गिरोह मुझसे मुल्हिक हो जाए और हदायत पा जाए और मेरी रोशनी में अपनी कमज़ोर आंखों का इलाज कर ले, कि ये बात मेरे नज़दीक इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि मैं उसकी गुमराही की बिना पर उसे कत्ल कर दूं, अगरचे उस कत्ल का गुनाह उसी के ज़िम्मा होगा। जी सामिन, तो अब इस पे मुख्तसर सा तबसरा। ये खुतबा जंग सिफ़ीन से पहले का है, जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम बातिल को अपने सामने देख कर भी जंग को टालते रहे, तो कुछ लोगों का ख्याल था कि अली डर गए। उसके जवाब में इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम मुझे मौत की कोई परवाह नहीं, मैं उसके पास वारिद हो जाऊं या वो मेरी तरफ निकल कर आ जाए। वो वजाहत फरमाते हैं कि मैंने सिर्फ इसलिए जंग को टाला है कि शायद कोई गिरोह मुझसे आकर मिल जाए और हदायत पा जाए। और फिर इतनी खूबसूरत बात फरमाते हैं कि ये बात मेरे नज़दीक इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि मैं उसकी गुमराही की बिना पर उसे कत्ल कर दूं, अगरचे उस कत्ल का गुनाह उसी के ज़िम्मा होगा। अल्लाह अकबर। जी अजीज़ान मोहतरम, अब हम बात करेंगे इमाम अली अलैहिस्सलाम से मंसूब एक वाक़े की। ये एक वाक़या मंसूब है हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कि जब एक शख्स ने आकर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि या अली, मेरा एक सवाल है कि कब्र में इंसान क्या करता रहता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ शख्स, मरने के बाद बरज़ख में इंसान इंतज़ार करता रहता है और उस इंतज़ार के साथ पछतावा उसका मुकद्दर बन जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर इंसान पछताता है? तो अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो 9 चीज़ों पर बार बार कब्र में पछताता है। तो उसने पूछा, या अली, कौन सी? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पहली, काश मैं ज़िंदगी में तकब्बुर ना करता, अपने आप को मट्टी का समझता। उसके बाद दूसरा, मैं अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ कर लेता। तीसरा पछतावा, काश मेरा आमालनामा मुझे पढ़कर ना सुनाया जाता। चौथा, ऐ काश मैं दुनिया में बुरे दोस्तों की सोबत से बचता, फलां फलां शख्स की सोबत में ना बैठता। पांचवा, ऐ काश मैंने अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी की होती। छठा, काश मैं रसूलुल्लाह का रास्ता अपनाता। सातवां, ऐ काश मैं भी उनके साथ होता जो दुनिया में अच्छे अमाल करते थे, दर्स अखलाक लोगों को देते थे। आठवां, ऐ काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता। और आखिरी चीज़ जिस पर इंसान बार बार पछताएगा कि ऐ काश कोई सूरत ऐसी हो कि मुझे फिर से मौका मिले, मैं दुनिया में चला जाऊं और अपने लिए अच्छे अमाल करूं और दुनिया वालों को चीख चीख कर बताऊं
کہ یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ ختم ہونی ہے، اور ہر ایک ایک چیز کا اللہ تم سے حساب لینے والا ہے۔ بخدا موت کے بعد اچھے اعمال کے سوا کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔ جی عزیزان محترم، آج کا درس ہم امام علیہ السلام کے اس کلام کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ اس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ اگر میری اس کاوش سے کچھ سیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کلام علی علیہ السلام اپنے عزیزوں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ نگہبان۔